हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से एक नई यात्रा पर की शुरुआत करते हैं। आज से मैं आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंग्लिश एकेडमी पर एक नया बैच जो पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए बनाया जाएगा, जिसमें मैंने आपको कोशिश की हुई है पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट का कंप्लीट करने की। और मुझे आशा ही नहीं, ये पूरा विश्वास है कि अगर 11 के बच्चे भी इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कक्षा 11 के बच्चों को भी ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि वो जो कक्षा 12 का 13 मार्च को पेपर होने वाला है, उस परीक्षा को अगर टारगेट करके आप पढ़ाई कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कक्षा 12 में जाने से पहले ही कक्षा 12 की तैयारी हो सकती है। और कक्षा 12 के विद्यार्थियों से ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने एक बार क्लास को ज़रूर देखिएगा, ताकि उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। और उसके अलावा आपको ना तो कोई प्रीवियस ईयर हल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको अनसॉल्व लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कारण यह है कि हम या तो सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, सिलेबस ख़त्म करने के बाद हमारा टारगेट यही होता है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम हल कर पाएँ। तो आपका ये यूट्यूब चैनल जो पिछली साल मैंने शुरू किया हुआ था, उस पर मैंने आपको इस बार वादा किया हुआ है कि क्रम से मैं आपको सेक्शन वाइज जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैं सलूशन लेकर के आऊँगा। और अगर आप इसकी बात करें कि किस वे में सलूशन होगा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है सेक्शन ए में कुल आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 15 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक अनसीन पैसेज आता है, और उस अनसीन पैसेज में भी आपको 4 क्वेश्चन तो छांट के लिखने के लिए आते हैं, 3-3 नंबर के, यानी 12 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है जो आपको हूबहू लिखना होता है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपको वोकैब्स के पूछे जाते हैं। वोकैब्स आप जानते हैं कि जिसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना है, जिसमें आपको वन वर्ड पढ़ना है, जिसमें आपको होमोफोन पढ़ना। तो कुल मिलाकर के ये 3 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो उसी वोकैब से रहेंगे, लेकिन वो वोकैब आपके पैसेज से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दिया जाएगा और कहेगा कि इसका सिनोनिम पैसेज में क्या दिया गया है या इसका एंटोनिम पैसेज में क्या दिया गया है। यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वर्ड इन द पैसेज कि जिसका मतलब वो संबंधित होगा या जिसका अपोजिट वो संबंधित वर्ड होगा। ये 3 क्वेश्चन लगभग इसी से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के ये 15 मार्क का आपका सेक्शन ए रहेगा, जिसमें मैं आपको ट्राई करूँगा कि आप पढ़ पाएँ 2022, 23 और 24। चूँकि 3 साल आपका ये नए पैटर्न पर पेपर हुआ है, इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं उसमें 22, 23 और 24 का सिलेक्शन पूरा कलेक्शन किया हुआ है। और उसमें मैं आपको ये सेक्शन ए यानी कि पैसेज जितने भी 22, 23 और 24 में पूछे गए हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप परेशान ना होइए। इसके अलावा अगर आप बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में आपको 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ों में पहला तो आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल में आपको, आर्टिकल का मतलब यस से आप मान लीजिए निबंध मान लीजिए, जिसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसी के साथ साथ आपको पूछे जाते हैं क्या, कंप्लेंट लेटर और अप्लीकेशन। ये 2 चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। मैंने 2 चीज़ें पढ़ाने की कोशिश आपको करूँगा। कैसे कैसे कंप्लेंट लेटर आते हैं। कंप्लेंट लेटर का मतलब आपके यहाँ का कोई मुद्दा हो, आपके यहाँ का कोई इशू हो, जिसकी वजह से आपके शहर के लोगों को, आपके पास पड़ोस के लोगों को या एक भारी
जनसमूह को उस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कंप्लेंट लेटर आपको लिखना होता है किसी पेपर के एडिटर को। एडिटर काम क्या करता है कि आपकी वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, वो अपने न्यूज़पेपर में छाप देगा, और आप जो है उस समस्या से जितने भी रिलेटेड अथॉरिटी हैं, रिलेटेड अधिकारी हैं या सरकार है, अगर वो पेपर में पढ़ेगी तो इसके बाद जो है उसके लिए वो उचित जो हो सकेगा कार्रवाई करेगी। इसके लिए आपको कंप्लेंट लेटर लिखना होता है, और साथ ही साथ आपको विद्यालय से रिलेटेड एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। जो आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, विद्यालय से रिलेटेड चाहे वो आपके फीस माफ़ी के लिए पूछ लेगा, चाहे आपसे कोई और इशू होगा कि मतलब आपके विद्यालय में पानी की समस्या हो रही है, आपके यहाँ जो है वो लाइब्रेरी की कोई प्रॉब्लम है, आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने स्कूल में करवाना चाहते हैं, खेल कूद करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की हुई है कि आपके जो 2022, 23 और 24 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सब का कलेक्शन करने की कोशिश की है, उनको मैं समझाऊंगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी, अच्छा अगर आप केवल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को लेकर के सोच रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका सेक्शन सी। साथ ही साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी आपकी परीक्षाएं इन फ्यूचर आप देंगे, उन सब के लिए ये ग्रामर सेक्शन काम आने वाला है। अच्छा, ग्रामर सेक्शन में भी 2 टाइप की चीज़ें आएंगी आपको पढ़ने के लिए। एक तो आपका पूरा वोकैब्स रहेगा। वोकैब्स में अगर आप बात करेंगे तो आपको पढ़ना है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम फ्रेज और होमोफोन, यानी ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। और ये पांचों टॉपिक जो होते हैं वो मल्टीप्लाइडेड बाय 2 मार्क्स, यानी कि ये 10 मार्क्स के आपके होंगे पूरा। ये 10 मार्क्स के आपके वोकैब्स पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर आप बात करें कि मैंने किस तरह से इसको पढ़ाया हुआ है, तो मैंने आपको जितने इम्पॉर्टेंट आपके वन वर्ड, जितने इम्पॉर्टेंट एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम फ्रेज हैं, उन सब का इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो मैंने आपको पूरा 2024 जो पिछली साल पेपर हुआ पहले उसका कलेक्शन किया हुआ। इसके अलावा फिर आपको 2023, इसी सीक्वेंस में मैंने आपको 2014 तक का, 2024 से 2014, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैंने 2024 से लेकर के 14 तक का कलेक्शन किया हुआ है। और उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस पर पूछे गए हैं 2022, 23 और 24 में, इस वोकैब से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आपको कराने का प्लान किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करें ग्रामर सेक्शन की, जो आपको लाइफ टाइम पूछा जाता है, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर आपको काम आएगा। ये टॉपिक आपके नरेशन आप कक्षा 9 से पढ़ रहे होंगे। सिंथेसिस, ये आपका 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल बनाना, एक कॉम्प्लेक्स बनाना या एक कंपाउंड बनाना मैं सिखाऊंगा उसमें आपको। और बाकायदे मैंने आपको, जैसे आपने समस्या इसमें सिंथेसिस में क्या होती है, सिंथेसिस में बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम मैंने देखी कि वो कर तो ले जाते हैं, क्वेश्चन अगर आता है तो करने की कोशिश तो कर पाते हैं, बट दे कांट अंडरस्टैंड कि कौन सा नियम कहाँ पे लगेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाने की कोशिश की है, मैंने आपको एकदम कलेक्शन इस तरह से करने की कोशिश की है कि कितने टाइप के नियम आपको पूछे जाते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल किस किस साल में किस किस टाइप का पूछा गया है। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। चाहे वो नरेशन हो, नरेशन में आपके 5 प्रकार के सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो मैंने हर सेंटेंस का अलग अलग रूल लिखा है और अलग अलग रूल के साथ मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप सिंथेसिस की बात करें तो मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस और सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
तीनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा और अलग अलग पढ़ाने के साथ साथ उसके अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, चाहे वो आपका एक्टिव पैसिव जिसको वाइस के नाम से आप जानते हैं, चाहे आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, मैं ये बात मानता हूँ और मैंने देखा, आप भी अगर इस बात को विद द प्रूफ देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट में 2 टॉपिक तैयार कर ले ट्रांसफॉर्मेशन का, एक आप वाइस तैयार कर लीजिए और दूसरा आप तैयार कर लीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इफ़ यू प्रिपेयर दीज 2 टॉपिक्स वेरी क्लियरली देन यू फाइंड आउट कि आपका जो पेपर है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन में और भी बहुत सारे टॉपिक शामिल हैं जिसमें एडवर्ब, रिमूव एंड यूज ऑफ एडवर्ब TOO2। इसके अलावा आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सीखना है इसमें आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सीखना है, इसी में आपको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी पढ़ना है, इसी में आपको सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब स्ट्रक्चर को बदलना, किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जिस तरह से कहा है उस तरह से बदलने को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम बात करें अपने सिंटैक्स की तो सिंटैक्स में अगर आप पढ़िएगा तो आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन यानी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर में आपको सिंटैक्स देखने को मिलेगा 2 जगहों पर। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सिंटैक्स पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट या इनकरेक्ट, या ऐसे पूछ लेता है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब जैसे कोई सेंटेंस दे दिया गया, उस सेंटेंस में 4 ऑप्शन दे दिए गए और ये बात पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है। मतलब उस सेंटेंस में कोई एक पार्ट गलत होगा जिसको आपको छांट करके और सही का निशान लगाना होगा, तो वो आपको देगा 2 नंबर। इसके साथ ही साथ आपको सिंटैक्स एक अलग से टॉपिक पूछा जाएगा जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सही करना रहेगा सेंटेंस को, यानी ये 4 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर का ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के लिए आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंस विधिवत पढ़ने होंगे, क्योंकि जितने भी टाइप के, चाहे वो नरेशन से चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, सबका मिक्स रूप होता है ट्रांसलेशन। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, थोड़ा सा आपको नियम जानकारी होनी चाहिए और नियम के साथ ही साथ आपको मीनिंग की जानकारी होनी चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें इस सेक्शन की तो इसमें मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं सबके कंप्लीट रूल्स दिए हैं और कंप्लीट रूल्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आपको शुरू से लेकर के यानी 2024 से शुरुआत करके मैंने 2014 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है ग्रामर सेक्शन में। इसलिए कराया है ताकि इन केस कि आप 22, 23 और 24 का केवल इम्पॉर्टेंट पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको उसके साथ ही साथ और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। और कितने टाइप के क्वेश्चन आपके 2014 तक पूछे गए हैं, अगर आप उन सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आई सपोज कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप को कहीं पर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट का सामना नहीं करना पड़े। अगर हम आपके सेक्शन डी की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोज से, पोएट्री से और सप्लीमेंट्री से, यानी कि आपने जो चैप्टर अपने में पढ़े हुए हैं उन सारे चैप्टर से सवाल करता है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोज की तो प्रोज में आपको 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। पोएट्री की बात करें, पोएट्री में एक स्टैंजा देता है जिसमें आपके 6 नंबर के क्वेश्चन देते हैं। इसके अलावा जो है आपका एक सेंट्रल आइडिया करना होता है जिसमें 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन की तो सप्लीमेंट्री में आपको 2 शॉर्ट आंसर करना होता है, 1 लॉन्ग आंसर करना होता है। इस तरह से अगर आप
पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपने अभी तक के कुछ भी तैयारी नहीं की हुई अपने इंटरमीडिएट में, तो मुझे ये आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आप एक बार इस कंप्लीट सेशन को देखेंगे जिसमें तकरीबन आपको 30 से 35 वीडियो बनेगी, तो आप निश्चित रूप से अपने इंटरमीडिएट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से आपके लिए दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। और अगर आप इसको तैयार करते हैं तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आप 12 मार्च का जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा आपका। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप इनको एक बार फिर से विश्वास करेंगे और विश्वास करने के बाद आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके आप देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।